बाइबल अध्ययन का 18वां दिन। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 35 और 36, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 25 और 26 और सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 3 पद संख्याएं 19 से लेकर 24 तक पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में हम याकूब द्वारा सिक्किम से अन्य सभी देवताओं का त्याग देना और राहेल और इसहाक की मृत्यु और एसाव के परिवार के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। अय्यूब का ग्रंथ में अय्यूब के मित्र कहते हैं, ईश्वर के सामने कोई निर्मल नहीं है। सुक्ति ग्रंथ ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी याद दिलाता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 35। ईश्वर ने याकूब से कहा, उठो, बेतेल जाकर वहां बस जाओ। जब तुम अपने भाई एसाव के सामने से भाग रहे थे तो ईश्वर तुम्हें दिखाई दिया था। उसी ईश्वर के लिए वहां एक वेदी बनाओ। इसलिए याकूब ने अपने परिवार और अपने साथ रहने वालों से कहा, अपने पास के पराये देवताओं को हटा दो, अपने आप को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल लो। तब हम उठकर बेतेल चले जाएंगे। मैं वहाँ उस ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसने संकट में मेरी प्रार्थना सुनी और यात्रा में मेरी सहायता की। उन्होंने याकूब को अपने पास के सभी पराये देवता दे दिए और अपने कान की बालियां भी। याकूब ने उनको सिक्किम के बलूत के पास गाड़ दिया। जब वे जा रहे थे तो उनके आसपास के नगरों में ऐसा आतंक छा गया कि उनके निवासियों ने याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं किया। याकूब और जो लोग उसके साथ थे कानान देश के लूज अर्थात बेतेल नामक स्थान पहुँचे। वहाँ याकूब ने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि वहाँ ईश्वर ने उसे उस समय दर्शन दिए थे जबकि वह अपने भाई के पास से भागा था। रिबेका की दाई दबोरा वहाँ मर गई और बेतेल के पास एक बलूत के वृक्ष के नीचे गाड़ दी गई। उसका नाम अलोन बलूत शोक बलूत पड़ा। जब याकूब पद्दन अराम से लौट आया था, ईश्वर ने दूसरी बार उसे दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। ईश्वर ने उससे कहा, तुम्हारा नाम याकूब है, अब से तुम्हारा नाम याकूब नहीं रहेगा बल्कि तुम्हारा नाम इस्राएल होगा। इसलिए उसका नाम इस्राएल पड़ा। आगे ईश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तुम फलो फूलो। एक राष्ट्र ही नहीं, एक राष्ट्र समूह तुमसे उत्पन्न होगा और तुम्हारे वंशजों में राजा भी उत्पन्न होंगे। यह देश जो मैं इब्राहिम और इसहाक को दिया था तुम्हें भी दे दूंगा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को भी यह देश दे दूंगा। फिर ईश्वर उस स्थान से जहां उसने उसके साथ बातें की थीं ऊपर प्रस्थान कर गया। उस स्थान पर जहां ईश्वर उससे बोला था, याकूब ने एक स्मारक स्तंभ बनाया। वह पत्थर का स्तंभ था। उसने उस पर तेल और अर्धे उड़ेला। इसलिए याकूब ने उस स्थान का नाम जहां ईश्वर उससे बोला था बेतेल रखा। इसके बाद वे बेतेल से आगे बढ़े। एफ्रात पहुंचने के कुछ पहले ही राहेल के प्रसव का समय आया और उसे असहाय पीड़ा हुई। जब उसे बहुत अधिक प्रसव पीड़ा होने लगी तो दाई ने उससे कहा, डरो मत, क्योंकि इस बार भी तुम्हें पुत्र होगा। जब वह मरने को थी तो अंतिम सांस लेते समय उसने उसका नाम बेनोनी रखा, परंतु उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। राहेल की मृत्यु हो गई। उसे एफ्रात के अर्थात बेतलेहम के मार्ग पर दफनाया गया। याकूब ने उसकी कब्र पर एक स्मारक स्तंभ बनवाया। राहेल की कब्र का यह स्मारक स्तंभ आज तक सुरक्षित है। तब इस्राएल आगे बढ़ा और उसने मिगदल एदर से आगे अपना तंबू खड़ा किया। जब इस्राएल उस प्रदेश में रह रहा था, रूबेन का अपने पिता की उपपत्नी बिलहा से संसर्ग हुआ और यह बात इस्राएल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र थे। लेआ के पुत्र ये थे। याकूब का पहला उठा रूबेन, सिमियोन,
लेवी, यूदा, इस्साकार और जबूलून। राहेल के पुत्र ये थे, यूसुफ और बिन्यामीन। राहेल की दासी बिल्हा के पुत्र ये थे, दान और नफ्ताली। लेआ की दासी जिल्पा के पुत्र ये थे, गाद और आशेर। यही याकूब के पुत्र हैं जो उसके यहाँ पद्दन आराम में पैदा हुए थे। याकूब ने अपने पिता इसहाक के पास मामेर अर्थात किरियात अराबा या हेब्रोन आया, जहाँ इब्राहिम और उसके बाद इसहाक भी प्रवासी होकर रहा करते थे। इसहाक कुल मिलाकर 180 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। उसका वृद्धावस्था में बड़ी पक्की उम्र में प्राणांत हुआ और वह अपने पूर्वजों से जा मिला। उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसे दफना दिया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 36। एसाव अर्थात एदोम की वंशावली इस प्रकार है। एसाव ने कनान देश की कन्याओं में कई को अपनी पत्नी बना लिया। हित्ती जाति एलोन की पुत्री आदा को, हिव्वी सिमियोन के पुत्र अना की बेटी ओहोलीबामा को तथा बासमत को जो इस्माइल की पुत्री और नबायोत की बहन थी। एसाव से आदा को एलीफज हुआ, बासमत को रावयल और ओहोलीबामा को यवुश, यालाम और कोरह हुए। यही एसाव के पुत्र हैं जो कनान देश में उसके यहाँ पैदा हुए थे। एसाव अपनी पत्नियों, अपने पुत्र पुत्रियों और अपने घर के सब लोगों, सब ढोरों और पशुओं को तथा वह सब कुछ लेकर जो उसे कनान देश में प्राप्त हुआ था, अपने भाई याकूब से अलग होकर किसी दूसरे देश में चला गया। अब उनकी संपत्ति इतनी अधिक हो गई थी कि वे एक साथ नहीं रह सकते थे और उस देश में जहाँ वे रहते थे उनके ढोरों को चराने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं थी। इसलिए एसाव सेईर के पहाड़ी प्रदेश में बस गया। एसाव एदोम भी कहलाता है। सेईर के पहाड़ी प्रदेश के निवासी एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली इस प्रकार है। एसाव के पुत्रों के नाम ये हैं। एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलीफज और एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रावियल। एलीफज के ये पुत्र थे, तेमान, ओमार, सफो, गाताम और कन्नज। तिमना एसाव के पुत्र एलीफज की उपपत्नी थी। उसे एलीफज से अमालेक नामक पुत्र हुआ। वे एसाव की पत्नी आदा के पोते थे। रावियल के ये पुत्र थे, नहत, जेरह, शम्मा और मिज्जा। ये एसाव की पत्नी बासमत के पोते थे। एसाव की पत्नी ओहोलीबामा के, जो सिमियोन की पुत्री और अन्ना की पुत्री थी, ये पुत्र थे जो उसे एसाव से उत्पन्न हुए थे, यवुश, यालाम और कोरह। एसाव के वंशजों के मुख्य ये थे। एसाव के पहलौठे एलीफज के तेमान, ओमार, सफो, कन्नज, कोरह, गाताम और अमालेकी नामक पुत्र। ये वे मुख्य हैं जो एदोम देश में एलीफज के पुत्र थे। ये आदा के पोते थे। एसाव के पुत्र रावियल के पुत्रों में से मुख्य हुए नहत, जेरह, शम्मा और मिज्जा। ये वे मुख्य हैं जो एदोम देश में रावियल के पुत्र थे। ये एसाव की पत्नी बासमत के पोते थे। एसाव की पत्नी ओहोलीबामा के पुत्र ये हैं, यवुश, यालाम और कोरह नामक मुख्य। ये एसाव की पत्नी ओहोलीबामा से, जो अना की बेटी थी, उत्पन्न हुए थे। यही एसाव अर्थात एदोम के पुत्र हैं और ये मुख्य भी थे। होरी जातीय सेईर के पुत्र जो उस देश के निवासी थे इस प्रकार हैं, लोटान, शोबाल, सिबओन, अना, दिशोन, एसेर और दिशान। सेईर के ये पुत्र एदोम देश में होरियों के मुख्य थे। लोटान के पुत्र होरी और हेमाम। लोटान की बहन तिमना थी। शोबाल के पुत्र अलवान, मानहत, एबाल, शफो और उनाम। सिबओन के पुत्र अय्या और अना। यह वही अना है जिसने अपने पिता सिबओन के गधों को चराते हुए मरुभूमि में गर्म जल के स्रोतों का पता लगाया था। अना की संतानें ये हैं, दिशोन और अना की पुत्री ओहोलीबामा।
दिशोन के पुत्र हिमदान, एशबान, यित्रान और केरान। येसेर के पुत्र बिल्हान, जावान और आकान। दिशान के पुत्र ऊश और आरान। होरियों के मुख्य ये थे लोटान, शोबाल, सिबओन, आना, दिशोन, एसेर और दिशान। ये अपने कुलों के अनुसार शेर देश और होरियों के मुख्य हैं। इस्राएली राजाओं के पूर्व एदोम में राज्य करने वाले राजाओं के नाम इस प्रकार हैं। बाओर का पुत्र बेला एदोम में राज्य करता था। उसकी राजधानी का नाम दिनहाबा था। जब बेला मर गया तब बोस्रा निवासी सेरा का पुत्र योबाब उसका उत्तराधिकारी बना। जब योबाब मर गया तब तेमानियों के देश का हुशाम उसका उत्तराधिकारी बना। जब हुशाम मर गया तब मोआब के मैदान में मिद्यानियों को पराजित करने वाले बदद का पुत्र हदद उसका उत्तराधिकारी बना। उसकी राजधानी का नाम आविद था। जब हदद मर गया तब मसरेका निवासी समला उसका उत्तराधिकारी बना। जब समला मर गया तब फरात नदी के किनारे स्थित रहोबोत का निवासी शाऊल उसका उत्तराधिकारी बना। जब शाऊल मर गया तब अकबोर का पुत्र बाल हनान उसका उत्तराधिकारी बना। जब अकबोर का पुत्र बाल हनान मर गया तब हदद उसका उत्तराधिकारी बना। उसकी राजधानी का नाम पाऊ था। उसकी पत्नी का नाम मेहट बायल था। वह मेजाहाब की मेट्रेद की बेटी थी। एसाव के वंशजों में मुखियाओं के नाम उनके कुलों और निवासियों के नामों के अनुसार ये हैं। मुख्य तिमना, अलवा, यतेत, ओहोलीबामा, एला, पीनोन, कन्नज, तेमान, मिबसार, मगदियल और ईमान, इराम। यही हैं एदोम के मुख्य अपने अपने निवास स्थानों के अनुसार जिन्हें उन्होंने उस देश में अपने अधिकार में ले लिया था। यही एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 25। तब बिलदत ने उत्तर देते हुए कहा, प्रभुत्व और आतंक प्रभु का है। वह आकाश की ऊंचाइयों में शांति बनाए रखता है। उसकी सेनाएं कौन गिन सकता है? उसकी ज्योति का उदय किस पर नहीं होता? क्या मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक हो सकता है? क्या स्त्री की संतान पवित्र होने का दावा कर सकती है? जब उसकी दृष्टि में चंद्रमा प्रकाशमान नहीं और नक्षत्र शुद्ध नहीं, तो मनुष्य की बात ही क्या जो मात्र कीड़ा है? आदम की संतान ही क्या जो मात्र कृमि है? अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 26। अय्यूब ने उत्तर देते हुए कहा, तुम निर्बल की कैसी सहायता करते हो? तुम अशक्त बाहों को कैसे संभालते हो? तुमने अज्ञानी को कैसा परामर्श दिया? तुमने विवेक का कितना अच्छा प्रदर्शन किया। तुमने किसको संबोधित किया? तुमको यह ज्ञान किससे प्राप्त हुआ? मृतक और समुद्र के नीचे के निवासी ईश्वर के सामने थर थर कांपते हैं। अधोलोक उसके सामने खुला है, महागर्त उसके सामने अनावृत है। वह उत्तरी आकाश को फैलाता और पृथ्वी को शून्य में लटकाता है। वह बादलों में पानी जमा करता है और बादल उसके बोझ से नहीं फटते। वह पूर्ण चंद्रमा का मुंह छिपाता और उस पर अपने बादल तान देता है। वह समुद्र की सतह के ऊपर एक वृत्त खींचकर प्रकाश और अंधकार की सीमाएं निर्धारित करता है। उसकी डांट पर आकाश के खंभे भयभीत होकर हिलते हैं। उसने अपनी शक्ति से समुद्र को दंड दिया और अपने ज्ञान से रहब को पराजित किया। उसने अपनी सांस से आकाश को साफ किया और उसके हाथ ने भागते सर्व को छेदा है। यह उसके कार्यों का आभास मात्र है, हम उसकी झलक मात्र देख पाते हैं। कौन उनकी था ले सकता है? सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 19 से 24 तक। प्रभु ने प्रज्ञा से पृथ्वी को स्थापित किया, उसने विवेक से आकाश को सुदृढ़ किया। उसके ज्ञान से पानी महागर्त से फूट निकला और ओस बादलों से टपकने लगी। पुत्र, समझदारी और विवेक सुरक्षित रखो,
उन्हें अपनी आँखों से ओझल ना करो, जिससे वे तुमको जीवन प्रदान करें और तुम्हारे कंठ की माला बने। इस प्रकार तुम अपने मार्ग पर निरापद आगे बढ़ोगे और तुम्हारे पैर को ठोकर नहीं लगेगी। तुम निर्भय होकर लेटोगे और लेटने पर तुम्हें सुख की नींद आएगी। इस्राएल की जीवन यात्रा। आज पढ़े हुए अंशों में कई मूल्यवान संदेश हमारा इंतजार कर रहे हैं। जैकब ने पहले बेतेल जाने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि बेतेल वो स्थान है जहां हारान की यात्रा से पहले ईश्वर ने याकूब को दर्शन दिए थे। यह वो स्थान है जहां ईश्वर लाबान की घर की यात्रा से पहले प्रकट हुए थे। वहां पहुंचने से पहले जैकब को एक बहुत अहम फैसला लेना है। अपने बच्चों और अपने साथियों को बुलाना और अन्य सभी देवताओं को त्याग देना, उन्हें फेंक कर दफना देने को कहा जाता है। एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, विदेशी देवता याकूब के तंबुओं में कैसे आते हैं? कहानी के एक हिस्से में जो हमने अभी पहले पढ़ा था, वो पिता के बारे में है। हम राहेल को पारिवारिक देवताओं को चुराते हुए देखते हैं। ये विदेशी देवता लाबान के घर से चुराए गए होंगे। ये खुशी और शांति से भरपूर रेचल को प्रस्तुत किया गया। बाइबल को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि यह कोई जीवन नहीं है। आइए उस प्रसंग पर वापस चलते हैं जब लाबान के कुल देवता लाबान के घर से चोरी हो गए। एक वाक्यांश है जो जैकब तब कहता है जब लाबान उत्सुकता से उन्हें खोजता है, तुम्हारे कुल देवता जिनके हाथ में हो उन्हें मरने दो। इस धरती पर ईश्वर द्वारा स्वापित शासन व्यवस्था है। शिक्षक, छात्र, माता पिता, बच्चे, पति, पत्नी और वे जो उस अधिकार के तहत काम करते हैं, एक पदानुक्रम है, एक प्रदानुक्रम जिसे ईश्वर ने मानव सामाजिक व्यवस्था के लिए आदेश दिया है। इसका कारण यह नहीं है कि पुरुषों में समानता नहीं है, बल्कि यह समाज की भलाई के लिए है। पति का अपनी पत्नी पर अधिकार होता है या उस सामाजिक व्यवस्था की, ईश्वरीय योजना की जो परिवार है, परिवार का मुखिया और पति होता है। पति द्वारा बोला गया एक वाक्य पत्नी को प्रभावित करता है, जैसा कि हम बाद में देखेंगे। निसंदेह इसमें रेचल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। कभी नहीं जब वह याकूब की पत्नी के रूप में रहती थी, जो इस्राएल के परमेश्वर की पूजा करता था और इस्राएल के परमेश्वर को जानता था, जिसकी उनके पूर्वज पूजा करते थे। पिता के कुल देवता को लांघना नहीं चाहिए था। मूर्ति पूजा, उस मूर्ति पूजा में एक अभिशाप है। जैकब द्वारा कहे गए उस अनसुने वाक्य में एक अभिशाप भी है, क्योंकि वो पर्याप्त नहीं था। राहेल को मूर्ति पूजा के परिणाम स्वरूप पीड़ा झेलनी पड़ी और उस पर अधिकार रखने वाले की जीभ से श्राप मिला। राहेल बेंजामिन को जन्म देते समय मर जाती है। इस यात्रा के दौरान जैकब को बड़ा झटका लगता है। किसी भी मामले में राहेल की मृत्यु से पहले जैकब ने पारिवारिक देवताओं, विदेशी देवताओं और मूर्तियों को दफनाने के लिए कहा। याकूब के संतान और उनके साथी ऐसे ही करते हैं। इस अनुच्छेद में ईश्वर हमें एक उल्लेखनीय अनुस्मारक और ज्ञान देते हैं, अर्थात उसके बाद उनके आसपास के लोगों में परमेश्वर का बहुत भय हो गया। उनके ऊपर एक सुरक्षा का भाव रहता है कि कोई उन्हें डरा नहीं सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनके पास सुरक्षा है, एक सुरक्षा उपाय है। यह एक महान सबक है। यह वो सुरक्षा है जो परमेश्वर के लोगों को मिलती है यदि वे एक परमेश्वर जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है से विचलित नहीं होते हैं और अन्य देवताओं और मूर्तियों के पीछे नहीं जाते हैं। यह वो सुरक्षा है जो परमेश्वर के लोगों को मिलती है। राहेल बेंजामिन को जन्म देते समय मर जाती है।
इस अध्याय में हम एक और मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। यह इसहाक की मृत्यु है। हमने ये भी पढ़ा कि एसाव और याकूब ने भी अपने पिता को दफनाया। अगला अध्याय एदोमियों का वंशावली इतिहास है। एसाव के वंश का वंशावली इतिहास दर्ज है। इस प्रश्न के कई संभावित उत्तर हैं कि एसाव का उल्लेख इतने लंबे अध्याय में क्यों किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है कि एसाव एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ईमानदारी से अपने भाइयों को माफ कर दिया। एसाव एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने भाइयों को सच्चे दिल से गले लगाकर शांति बहाल करता है, जो 2 दशकों के बाद माफी मांगने, सुधार करने और सुधार करने के मन के साथ लौटता है। ईश्वर उसे अस्वीकार नहीं करते। एसाव की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि ईश्वर उस व्यक्ति को ईश्वर की स्मृति की पुस्तक से नहीं निकालेगा जो ईश्वरीय क्षमा और क्षमा के मूल्यों को हृदय में रखता है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप प्रसिद्ध कहावतों को एक संकेत के रूप में बार बार पढ़ सकते हैं कि उनकी पीढ़ियों को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है। एदोमियों की इस स्वाभाविक रूप में उबाऊ वंशावली को पढ़ने से यह बड़ी खुशी मिलती है कि ईश्वर उन्हें कभी नहीं भूलते, जो माफ कर देते हैं, जो जाने देते हैं, जो हार जाते हैं। यह एक महान आनंद है जिसे ईश्वर छिपाते हैं, जिसे ईश्वर छिपाते हैं, ऐसे चट्टान में मोती छिपा होता है। पूर्वज जोसेफ की कहानी अगले एपिसोड में शुरू होती है। जब जोसेफ का इतिहास पढ़ा जाता है तो हमारे 12 बाइबल कालखंडों में से 2 पूरे हो जाते हैं। पहला मानता है कि प्रारंभिक विश्व का इतिहास भुलाया नहीं गया है। दूसरा है पूर्वजों का इतिहास। यह जोसेफ की कहानी के साथ समाप्त होता है। अगले अंग में हम पूर्वज जोसेफ के बारे में पढ़ेंगे और उनका मनन करेंगे। आज हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ। मैं कामना और प्रार्थना करता हूं कि वचन के संदेश आपके जीवन को और अधिक धन्य बना देंगे। हे ईश्वर, हम इस अच्छे दिन के लिए आपकी प्रशंसा करते हैं। हम मानते हैं कि एक और दिन जीने में सक्षम होना ईश्वर की महान दया का प्रतीक है। एक दिन को अवसर के रूप में लेने में हमारी सहायता करें। हमें प्रत्येक दिन को एक अवसर के रूप में देखना सिखाइए। पिछले समय में जीवन में जो दोष और गलतियां आ गई है उनका सुधार, प्रायश्चित और पश्चाताप करते हुए आगे बढ़ने की कृपा करें। एक नया दिन एक अवसर है जो आप हमें उन सभी के साथ प्रभु के प्रेम को साझा करने के लिए देते हैं जिनसे हम मिलते हैं। आपको एकमात्र सच्चे ईश्वर को कभी भी नकारे बिना जीने के लिए एक नया दिन एक अवसर है जो आप हमें उन सभी के साथ प्रभु के प्रेम को साझा करने के लिए देते हैं जिनसे हम मिलते हैं। आपको एकमात्र सच्चे ईश्वर को कभी भी नकारे बिना जीने के लिए हे ईश्वर, हमें इस जीवन में एक और दिन देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी पूजा करते हैं। यदि आप उस ऑडियो प्लेटफॉर्म की सदस्यता लेते हैं जिसे आप सुन रहे हैं तो आप बिना किसी देरी से इस रीडिंग में भाग ले सकेंगे। आइए प्यार करें, प्रार्थना करें और कम से कम एक व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताएं। आपका दिन शुभ हो।